लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। नीट यूजी रीटेस्ट से पहले अपनी सेवाओं को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के फैसले को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई है। इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इसका मकसद परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को निशाना बनाकर की जाने वाली धोखाधड़ी और गलत जानकारी फैलने से रोकना है। टेलीग्राम के वकील माधव खोसला ने जस्टिस तेजस करिया की वेकेशन बेंच के सामने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए रखा। दिल्ली में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात के बाद शिवसेना के यूबीटी सांसद अनिल देसाई ने कहा, हमने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि अगर कोई समूह उनसे संपर्क करता है तो उन्हें पहले हमें सूचित करना चाहिए। उन्होंने कहा, केवल एक पार्टी ही विलय कर सकती है, किसी समूह के किसी पार्टी में विलय का कोई प्रावधान नहीं है। 2027 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। जनगणना और कुंभ के कारण चुनाव समय से पहले कराने का कोई प्रस्ताव फिलहाल तय नहीं है। मंगलवार को इस तरह की अटकलें सामने आई थी कि 5 राज्यों के चुनाव समय से पहले कराए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की फिलहाल ऐसी कोई तैयारी नहीं है। अगले साल फरवरी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग तय समय पर ही चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। पंजाब में अकाल तख्त की ओर से भगवंत मान को गुरु विरोधी और खालसा पंथ विरोधी करार दिए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान इस पूरे विवाद को अपने खिलाफ चलाया जा रहा राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और विपक्षी दल अकाल तख्त के फैसले को सर्वोपरि बताते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिक प्रशासन ने तीर्थ यात्रा से जुड़े स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। यह यात्रा जुलाई में शुरू होगी। पुलिस ने पारंपरिक पहलगांव मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज गुरदासपुर और बटाला होते हुए अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को नए मार्ग पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे दूरी और यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। अमृतसर को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जोड़ने वाली यह रेल सेवा तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों के लिए तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में करीब 3.5 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर रोडवेज बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि परीक्षा के लिए दूसरे जिलों में जाने वाले और वहां ठहरने के लिए स्थान की समस्या से जूझ रहे उम्मीदवारों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि मुहर्रम मातम का मौका है। उन्होंने अपील की है कि मातम को उनकी रीति के अनुसार मनाएं। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों के साथ सत्र में उतर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि बाबा महाकाल की कृपा से यूसीसी विधेयक इसी सत्र में पारित होगा। मुख्यमंत्री ने इसे एक देश एक कानून की राष्ट्रीय भावना से जोड़ा और कहा कि प्रदेश तेजी से इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।